किलोमीटर है। अरे तो कहाँ घूमेंगे, अभी तुम्हारा घर द्वार हुआ नहीं है, नहीं नहीं, बस तुम चलो कंपनी तो वंपनी हुआ नहीं है। चलो तो रास्ता। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बड़ा नमस्ते। पहाड़। जैसा कि आप सुन रहे हैं सिंगल कि पहाड़ था क्या, उसको काट दिया। चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो फिर इसी तरह हम लोग का एक प्लान बना कि चलो फिर घूमने जाते हैं। तो रांची से कुछ दूरी पे एक गांव है, बुमरू गांव, जहाँ की एक छोटा सा मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है कुछ काम का। तो उसके सिलसिले में हम लोग उस गांव में गए। गांव बहुत खूबसूरत है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहले इधर एक पेड़ था, पहाड़ था बहुत ऊंचा सा, जिसको कि लोगों ने काट दिया, बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर काट दिया। सुंदर पहाड़, बड़ा सा तालाब जिसमें पानी भरा हुआ है, और बहुत खूबसूरत गांव देख रहे हैं। जैसे बहुत पानी, मतलब तालाब में हमेशा डक्स और वो सब रहते हैं, मछलियाँ, और वहीं उसमें लोग नहाते तक हैं, इतना शुद्ध है अभी इस गांव में। और इसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि चलो यहाँ घूमने के बाद कि चलो कहीं चलते हैं, तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने की सोचे हम लोगों ने, और फिर हम लोग निकल पड़े। तो चलिए देखते हैं। बहुत खूबसूरत बरसात के दिन में, बारिश के दिन में सारे पेड़, हरे भरे खेत और जंगल, सब हरे भरे ही जिधर देखो उधर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं, और इसको आप 5 से 10 मिनट में देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप देख सकें आगे तक। और चलिए चलते हैं। एकदम साइड में तेज़ चाल के लिए बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, फिर मीडियम गाड़ियाँ चलती हैं, फिर स्लो जो चल रही हैं वो चलती हैं। 3 लेन बने हुए थे, और इसमें सब अपनी मनमर्जी कर रहे। भाई बहुत डर लग रही थी मुझे तो, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, और मैं चुपचाप बस चलती रही और एंजॉय करती रही। और सबसे मुझे तो बांधा इन खेतों ने, जो हरे भरे खेत, सीढ़ी नुमा खेत बने हुए थे, जिसमें कि ढेर सारा वो है, पानी लगा हुआ है, कहीं रोपनी हो रही है, और बहुत सुंदर। हाँ, और इंडिपेंडेंस डे के कारण ढेर सारे लोग रेडी हो के झुंड से झुंड जा रहे हैं। और ऐसी जगह पर भी आप देखेंगे कि लोग एक जगह एकत्रित होकर के झंडोत्तोलन कर रहे हैं, और अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज के दिन सब लोग, बहुत बाइकर्स, लड़के, स्कूल्स के लड़के लड़कियां, सभी लोग जा रहे हैं और घूमने के लिए जा रहे हैं। और ये जंगल में ऐसे देख के कि कोई कहते एजुकेशन नहीं है, लेकिन है, पूरा है। और सब लोग स्कूल से छूट करके और सभी देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो अच्छा लगा। और आप देख सकेंगे कि एकदम रास्ते कितने भयंकर, सिर्फ रोड और दोनों तरफ घने जंगल और बड़े बड़े पेड़। और ये देख करके, ये आप नेचुरल अगर देखेंगे तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। आप ज़रूर जाइए, कभी भी मन हो, लगे कि हम लोग को थोड़ा भी मन उब रहा है, तो नेचर आपको एकदम रिजुनवेट कर देती है, एकदम से फ्रेश कर देती है। तो नेचर को देखने ज़रूर जाना चाहिए। और अब बता देने का ही मेरा मन कर रहा है कि हम लोग जा रहे हैं जून्हा फॉल, जो जहाँ हम थे हमारे डेस्टिनेशन से ये 50-60 किलोमीटर पड़ रहा था, लेकिन फिर 50 किलोमीटर फिर भी हम निकले। रांची से तो पास है, 30 किलोमीटर होगा, बट हम लोग बाहर दूर थे, खूंटी में थे। तो वहाँ से जब हम आगे बढ़े तो अभी आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत पूरा। अभी तो हरे हरे पहाड़ भी हरे हो गए हैं, जो कि पत्थर के पहाड़ होते थे, आज अब घास और पेड़ के पहाड़ दिख रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पूरे मैदान भी हरे हो गए हैं। आप यहाँ देख सकेंगे कि थोड़ी थोड़ी जगह में भी लोग बना दिए हैं खेत, और पानी एकत्रित करके धान की रुपाई हो रही है। और बहुत सुंदर लग रहा था यह दृश्य। सो लोग अपने जंगल से लकड़ियाँ काट के भी रखे हैं, और गांव वाले रास्ते में सब बैठे हुए हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं जून्हा फॉल, और वहाँ आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत पेड़ हैं, एक लाइन से लगे हुए। पता नहीं परास के ही पेड़ होंगे, लेकिन हमको लगता है देवदार के पेड़ हैं, क्योंकि लंबे लंबे हैं, और ऊपर में बहुत घनी पत्तियाँ हैं। तो ये देवदार के पेड़ हो सकते हैं। और अगर आप जानते हैं तो आप बताइए कि किसके पेड़ हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके थे जून्हा फॉल पास, धीरे धीरे हम लोग पास जा रहे थे। और इसमें काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी दूरी राइडिंग करने के बाद हम थक भी गए थे, लेकिन ठीक है। पानी ऐसा चीज़ है कि आपको अट्रैक्ट करता है। तो हम और ये मेरा बेटा, हम दोनों घूमने के लिए गए हैं। अभी आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं? बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ ऊंचाई से आप फॉल और देखिए फॉल का खूबसूरती। दृश्य देख सकते हैं। यहाँ चारों तरफ
खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पेड़ की पत्तियों के साथ आप देख सकते हैं, जब लग रहा है कि हम पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। आइए इधर आइए, देखना कहीं बंदर ये ना। हम पेड़ों के बिल्कुल ऊपर हैं, टॉप पे, पेड़ के पास। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो पेड़ के ऊपर बैठ के कैसा लगता है, पेड़ के ऊपर बैठ के बंदर होने का एहसास हो रहा है। हाँ। बंदर लोगों को कितना मजा आता होगा, काली काली दिख भी रही। इस पे से उड़ते रहते हैं। तुम भी अभी तक तो हमें लग रहा था कि हम थक चुके हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी एनर्जी दुगनी हो गई और हम लोग तेज़ी से नीचे उतरने लगे। नीचे जा कर के हमने देखा, तभी तो बारिश की वजह से नए नए स्रोत आ गए थे और सामने इतनी बड़ी नदी दिख रही थी। हमने सोचा कि पहले तो हमने देखा है यहाँ, बट ऐसी नदी तो नहीं थी यहाँ पे। तो एक दूसरी तरफ से बड़ी सी नदी, बहुत बहाव होने के, बहुत पानी और बारिश की वजह से नया स्रोत और बड़ा बहाव दिखाई दे रहा था। और हाँ, अभी इसका जीर्णोद्धार हुआ और बहुत अलग अलग तरह से और ही सौंदर्यीकरण हुआ है और सुंदर बनाया है। वहाँ पे लकड़ी के सामान बिकते हैं। इस मौसम में भी लकड़ियों की सुंदर सुंदर कलाकारी करके लेकर बैठे हुए थे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, फूल, पत्तियाँ और डिज़ाइनर चीज़ें बना रहे थे। तो मुझे भी कुछ लगा कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं था। एक पॉट चाहिए था, जो कि एक मैं नेतरहाट गई थी तब वो फ्रूट का है, जो लकड़ी का फ्रूट है, उसको फ्रूट ही बोलते हैं। तो लकड़ी का फ्रूट है, तो वो मैं लेके आई हूँ। मुझे लगा कि यहाँ अगर पॉट मिल जाए तो मैं उसमें सजा कर रख सकूँगी, लेकिन वो इनके पास नहीं था। हमने कुछ चीज़ें देखी और सराहा भी कि बहुत सुंदर है और ये बहुत मेहनत से बनती हैं चीज़ें, और प्राइस भी थोड़ा सा रहता है तो अच्छा है, क्योंकि गरीब और गांव के लोगों। तो दर्द हो रहा था ना। अब हम लोग झरने के इतने करीब पहुंच चुके थे कि तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी पानी की, और बहुत कल कल करता हुआ पानी, जल, वाटर अच्छा लग रहा था कानों को। जगह था हम लोग और ऊपर से वहाँ से लेके वहाँ पे आए थे, पार किए थे। अरे भाई, नीचे से आते हुए लोग बहुत खुश, इतने खुश हैं कि देख करके हम लोग को भी एनर्जी आ गई है। चलो जाते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ के देखिए, ओ देखो कितना सुंदर लग रहा है। और तुम ही ना। बोलने का, अरे भाई आज तो यहाँ भी बहुत भीड़ है। और ये तो बना हुआ नहीं था, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी ये इस तरह का बन गया है कि आप जा कर के देख सकते हैं। नए तरीके से बना हुआ है बिल्कुल, ताकि कोई ख़तरा ना हो सके। और अब लोग बरसात में जब बहुत ज़्यादा नदियाँ उफान पे होती हैं और झरने भी, तो एक बाउंड्री दे दिया है, ताकि बहुत पहले कुछ कुछ डेंजर भी सुनने को मिलता था, तो अभी उससे बच सकते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा फॉल, इतना खूबसूरत फॉल देखने को नहीं मिलता है। जोन्हा यहाँ का सबसे खूबसूरत मेरे अनुसार। सभी झरने क्या है ना कि लंबाई में है, ऊपर से बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, लेकिन जोन्हा जो है वो ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा मतलब चौड़ाई में है। तो चौड़ा होने से बहुत सुंदर दिखता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये नज़ारे बड़े ही खूबसूरत हैं, इनको आँखों में बसा लेने को जी चाहता है, और जितनी बार देखो जी नहीं भरता, तो देखते रहने का मन करता है। और अगर मौसम दूसरा होता है तब तो हम लोग, या बहुत सारे लोग नहाते हैं, लेकिन इसमें बहुत डेंजर है, इसलिए कोई नहीं नहा रहा है। तो भाई हम भी ये हिमाकत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ भी कर लेती हूँ, लेकिन अब भी देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं थोड़ा भी अंदर जाने के उसमें नहीं थी, ना ही मेरे बच्चे को मैंने जाने दिया। तो आप लोग से भी ये गुजारिश है, कभी भी जाइए तो किसी बच्चे को बहुत संभाल के रखिएगा। और बहुत तेज़ बहाव था और बहुत ज़्यादा पानी था। और इधर देखो भाई, देखते जी नहीं भरता। खूब देखो, जी भर के देखो और खुश हो जाओ। थैंक यू। आग से निकलता हुआ धुआं तो हमने देखा था, पानी से निकलता हुआ धुआं पहली बार देख रहे हैं। क्या आप सबको इसमें धुआं दिखाई दे रहा है? धुआं नहीं दिख रहा है ना?
क्या फोटो खींचना है?